हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा लेकर आया हूँ एक ऐसा एग्जिट पोल, मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल जिसे हमारे रिपोर्टर्स ने अंजाम दिया है। रिपोर्टर्स ने ज़मीन पर जाकर लोगों से बात की, प्रत्याशियों का काम देखा, चुनाव प्रचार देखा, लोगों के मूड को समझा और फिर ये एग्जिट पोल तैयार किया। ऐसी ढेरों विधानसभा सीटों का हमने एग्जिट पोल तैयार किया, जिसमें से मैं आपके लिए इस बार इस स्टोरी में लेके आया हूँ दमोह जिले की जो 4 विधानसभा सीट हैं, वहाँ क्या स्थिति रहने वाली है। मैं आपको बता दूँ कि उसमें से 3 सीटें अभी बीजेपी के पास हैं और एक कांग्रेस के पास है। और दमोह जिला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 28 साल से जयंत मलैया जो वित्त मंत्री हैं शिवराज सरकार में, वो काबिज हैं दमोह विधानसभा सीट पर। तो ऐसे में दमोह की चर्चा होती है क्योंकि जिले की जो बाकी विधानसभा सीट है वहाँ जयंत मलैया का प्रभाव होता है। लेकिन इस बार उनके लिए मुश्किल हो गई है। वो मुश्किल क्या है समझिए, क्योंकि पिछली 2 बार से मुश्किल हो रही थी। जो कांग्रेस के चंद्रभान उनके सामने खड़े हो रहे थे 2008 में, उनको मुश्किल से 130 वोटों से हरा पाए थे जयंत मलैया, क्योंकि उम्र हो गई है उनकी, इतने दिन से काबिज हैं। लेकिन अगली बार वो करीब 5000 वोटों से चंद्रभान से जीत गए। तो कांग्रेस ने इस बार चंद्रभान को हटा दिया और एक युवा उम्मीदवार राहुल सिंह 35 साल के, उनको जयंत मलैया के खिलाफ खड़ा किया है। अब दिक्कत आती है बीजेपी के जो बागी हैं, रामकृष्ण कुसमरिया, उनको कुर्मी नेता हैं, बाबा के नाम से उन्हें सब लोग जानते हैं। वो बीजेपी से विधायक सांसद रह चुके हैं। वो अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते थे। दिलचस्प बात यह है कि जयंत मलैया भी अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन हुआ ये कि जयंत मलैया को बीजेपी ने टिकट दी तो रामकृष्ण कुसमरिया गुस्से में आकर उन्होंने अपना निर्दलीय नामांकन करवाया। और उसके अलावा जो पथरिया सीट थी वहाँ से भी निर्दलीय नामांकन किया। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जो 4 सीट हैं इस जिले की, पथरिया, हाटा, दमोह और जबेरा, चारों सीटों में से जबेरा विधानसभा सीट है वहाँ कांग्रेस के प्रताप सिंह लोधी काबिज हैं और बाकी 3 पर बीजेपी काबिज हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जो रामकृष्ण कुसमरिया हैं उनका अच्छा प्रभाव है इलाके में, तो वो कहीं ना कहीं जीतेंगे नहीं तो कम से कम वोट काट सकते हैं बीजेपी के। और ऐसे में जयंत मलैया हार भी सकते हैं वहाँ से, क्योंकि युवा उम्मीदवार राहुल सिंह इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जो कांग्रेस के हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इमोशनल अपील की है जयंत मलैया ने जा कर के ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं नहीं लड़ूंगा। तो ऐसे में पब्लिक उनके इमोशनल अपील को मानती है या जो फैक्टर निकल के आ रहा है कि कैसे बागी फैक्टर है, तो उसका प्रभाव बाकी सीटों पर भी पड़ना है। बाकी जो 2 विधानसभा सीट जहां पे बीजेपी काबिज है वहां भी इसका प्रभाव पड़ना है, क्योंकि पथरिया से भी खड़े हुए हैं बाबा। ऐसे में दमोह जिले के जो इंडिया न्यूज़ रिपोर्टर हैं विवेक सेन, वो हर सीट पर गए, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों का मूड मिजाज समझा और उन्होंने जो एग्जिट पोल दिया है उसके मुताबिक बीजेपी को वाकई में झटका लगने वाला है। 4 सीट में जहां 3 बीजेपी के हिस्से में थी वहां 1 सीट जाती हुई दिख रही है। और लेकिन कांग्रेस को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है कि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है, बीजेपी को 2 सीट मिल रही है और 1 सीट अदर्स के खाते में जाती दिख रही है, जो हो सकता है कि जो बाबा रामकृष्ण कुसमरिया हैं वो उनके खाते में जाए। लेकिन इसके लिए, क्योंकि वाकई में हुआ क्या, इसका नतीजा जो एग्जिट पोल में निकल के हमारे में आया है वो सही साबित होता है कि नहीं, इसके लिए आपको 11 दिसंबर को चुनाव नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन जब तक रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल बाकी सीटों के लिए देखना चाहें तो देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।